गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें, यानी निर्णय प्रक्रिया। तो इसमें कुछ स्टेप हम कर चुके हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जैसे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। 3 स्टेप्स इसमें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। ठीक है, 4th स्टेप है इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कि अल्टरनेटिव को डेवलप करने के बाद, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो अल्टरनेटिव्स होती हैं उसको हम एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। यानी जो अल्टरनेटिव्स होती हैं, यानी विकल्प हैं, उनका मूल्यांकन करना। विकल्पों का मूल्यांकन करना, एवेल्युएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव। The next step is evaluation of each identified alternative. Next step क्या है इसमें? evaluation of जो identify alternative, यानी जो आपके पास alternative आपने identify किए, अब हम उसको evaluate करते हैं। ठीक है, जैसे विभिन्न जो विकल्प होते हैं, सबसे पहले हमने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद उस प्रॉब्लम का एनालाइज करने के बाद हमने जो उसके अल्टरनेटिव होते हैं वो देखे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। विभिन्न जो आइडिया है, विकल्प है, उसको हम पहले देखते हैं। अब वो एक प्रॉब्लम के हमने बहुत से आइडिया ले लिए या बहुत से अल्टरनेटिव यूज कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यानी जो अल्टरनेटिव होते हैं, विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को हम एवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कैसे? कि उनको देखते हैं कि कौन सा जो अल्टरनेट है हम चूज करें, तो उसका एवेल्युएशन करना जरूरी होता है। इफ नो, नेक्स्ट इसमें एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव में है कि टू एवेल्युएट द मैनेजर शुड कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच अल्टरनेटिव एंड वे द पॉसिबल कंसीक्वेंस ऑफ ईच। ठीक है, यानी मैनेजर क्या करता है? मैनेजर यानी प्रबंधक है, वो जो आपके पास अल्टरनेटिव है वो मौजूद होते हैं, यानी डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव होते हैं, उन वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं कि अगर हम ये अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज, उनका कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, और कंपैरिजन करने के बाद उनको वेट दिया जाता है, भार दिया जाता है। भार मतलब इसको वेट दिया जाता है कि ये अल्टरनेटिव अगर हम करेंगे तो हमें उसके एडवांटेज ज्यादा है तो उसको वेट ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे जो अल्टरनेटिव है उसका एवेल्युएशन किया जाता है। इन ऑर्डर टू एवेल्युएट अल्टरनेटिव इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सम कॉमन स्टैंडर्ड्स। कॉमन स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जरूरी है। द स्टैंडर्ड्स शुड बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से होने चाहिए। क्लियर? द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट फॉर डिसीजन मेकिंग कैन बी टेकन एज स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच ऑल अल्टरनेटिव कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, यानी जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें से जो अल्टरनेटिव होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया है शुड बी कंसीडर्ड इन एवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव। पीटर ड्रकर ने बोला है कि जब हम अल्टरनेटिव का एवेल्युएशन करते हैं तो 4 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 4 पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड। कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब हम अल्टरनेटिव है उनका मूल्यांकन करते हैं? विभिन्न विकल्पों का विकास कर लेने के बाद उनका मूल्यांकन करना
एडवांटेज है, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसके दोष हैं, उसका हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो जो विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं तो निम्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो बातें हैं वो है, फर्स्ट है इसमें रिस्क। एवलुएटिंग अल्टरनेटिव में जो फैक्टर्स होते हैं, पॉइंटर शुड बी कंसीडर्ड। कौन कौन से पॉइंटर? फर्स्ट इज रिस्क, जोखिम। फर्स्ट पॉइंट इज जोखिम, रिस्क। देयर इज नो रिस्कलेस अल्टरनेटिव। The manager should therefore weigh the risk of each alternative against the expected gains. ठीक है, यानी there is no riskless alternative, यानी कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं होता, रिस्क के बिना, जोखिम के बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जो अल्टरनेटिव विकल्प होते हैं उसमें सभी में जोखिम होता है, बट हम उस अल्टरनेटिव के रिस्क के साथ साथ उससे क्या गेन मिल रहा है, ठीक है, इस जोखिम से क्या लाभ अगर ज्यादा है तो उस अल्टरनेटिव को हम देखते हैं, ये देख लें कि किस अल्टरनेटिव में रिस्क ज्यादा है, किसमें गेन ज्यादा है। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव ज्यादा यूज में किया जाता है जिसका गेन ज्यादा हो एज कंपेयर टू उसके रिस्क से। ठीक है, यानी उसके रिस्क से ज्यादा कम, रिस्क तो कम हो और गेन क्या है, ज्यादा हो। तो प्रत्येक विकल्प में पाए जाने वाले जोखिम पर विचार करना चाहिए। जो अल्टरनेटिव होते हैं उसमें जो रिस्क होता है उस पर विचार करना चाहिए। सभी विकल्पों में समान जोखिम नहीं पाया जाता, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है जो रिस्क होता है। अतः सभी विकल्पों की तुलनात्मक जोखिमों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, यानी उनका कंपैरिजन करना चाहिए, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किससे एक्सपेक्टेड गेन हम ज्यादा कर सकते हैं, यानी किसमें हमें लाभ ज्यादा मिल सकता है। तो रिस्क को देखना चाहिए, ये फैक्टर कंसीडर करना चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव, यानी जो हम अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि रिस्क जो है, जोखिम है, इसका हमें एवल्यूएशन करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉस्ट और इकोनॉमी। कॉस्ट और इकोनॉमी, खर्च या मितव्ययिता। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कॉस्ट और इकोनॉमी, खर्च या मितव्ययिता। The manager should see which alternative can give the greatest result with the least effort. ठीक है, यानी मैनेजर को देखना चाहिए कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देगा, कम से कम एफर्ट करके। ठीक है, देखिए कॉस्ट और इकोनॉमी में खर्च या मितव्ययिता, यानी अब हम कौन सा अल्टरनेटिव करें जिसमें कम खर्च यानी कम लागत पे। ठीक है, लागत क्या हो, कम हो, आपके एफर्ट कम हो। ठीक है, एफर्ट कम हो, लागत कम हो, पर आपको रिजल्ट ज्यादा मिले, ऐसे अल्टरनेटिव का यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट रिजल्ट आपको मिले बट विद लीस्ट एफर्ट। लीस्ट मतलब कम से कम आपको एफर्ट करना पड़े, आपकी कॉस्ट कम आए, ऐसे जो अल्टरनेटिव है उसको हम चयन करेंगे एंड जो रिजल्ट आपका है यानी जो रिजल्ट मिले आपको वो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे जो अल्टरनेटिव का यूज करेंगे, ठीक है, जो द अल्टरनेटिव कैन गिव द ग्रेटेस्ट रिजल्ट विद द लेस्ट एफर्ट। ठीक है, विद द लीस्ट एफर्ट। ओके, नेक्स्ट है इसमें टाइमिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग, समय। The choice of an alternative also depend upon the prevailing situation at a particular point of time. ठीक है, यानी जो अल्टरनेटिव
indication that something important is happening, but a slow and steady start is preferable when long and consistent effort is needed. ठीक है, यानी समय का क्या है कि जो अल्टरनेटिव है उसकी चॉइस डिपेंड होती है कि क्या सिचुएशन पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर सिचुएशन की इमरजेंसी हो, मतलब अगर हमें ज़्यादा जल्दी जरूरत है, तब प्रेफरेबल अल्टरनेटिव इज वन दैट सिग्नल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग। ठीक है, सिचुएशन पे है, टाइमिंग पे है। ठीक है, तो टाइमिंग का है कि प्रत्येक विकल्प को क्रियान्वित करने में लगने वाले समय का भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, यानी अब आपको ऐसे जो अल्टरनेटिव है, ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको वो अल्टरनेटिव अभी यूज करना है, तो आज जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव है उनमें से उस अल्टरनेटिव को आप जल्दी से यूज करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे या उसको प्रेफरेबल करेंगे जो अल्टरनेटिव क्या है कि जिसको आप क्रियान्वित करने में, यानी जिसको हम यूज जल्दी कर सकें। तो टाइमिंग का जो महत्व है उस केस में है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको विकल्प जो करना है, मतलब ऐसा अल्टरनेटिव आपको यूज करना है जिसको आप जल्दी कर सकें। ठीक है, जिससे जो काम रुका हुआ है, जो प्रॉब्लम रुकी हुई है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। ठीक है, बट अगर आपको ये है कि कोई सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन है, तब आप उसमें टाइमिंग का देखेंगे कि ठीक है हम और को किसी और जो अल्टरनेटिव है उसको भी प्रेफरेबल कर सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं। ठीक है, बट इन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, यानी किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपको जस्ट तभी जरूरत है, मान लीजिए कोई मशीन भी बेकार हो गई, आप क्या करेंगे, आप अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, क्या अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे दूसरी मशीन से, ताकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चल सके। ओके, तो इसके लिए जो टाइमिंग है, समय है, उस वे में अल्टरनेटिव में इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है इसमें फैक्टर लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की सीमाएं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की सीमाएं। ये पॉइंट है कि इन एलिमिनेटिंग अल्टरनेटिव अटेंशन शुड बी गिवन टू द लिमिटिंग और स्ट्रेटेजिक फैक्टर। मैनेजर शुड सी वेदर ऑल मींस ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल मींस नेसेसरी टू कैरी आउट द डिसीजन आर अवेलेबल। ठीक है, कि अल्टरनेटिव को एवल्यूएशन करने में हमें अटेंशन देनी चाहिए जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। देखिए, हमें पता है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, जिन रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं वो लिमिटिंग होते हैं। ठीक है, यानी संसाधनों की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में नहीं लगते। अब हम उस अल्टरनेटिव को यूज करेंगे जिसमें जो रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज हो। ठीक है, वो अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा। विकल्पों के मूल्यांकन में संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक निर्णय के क्रियान्वयन में भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से रिलेटेड आप जो मैनेजर डिसीजन लेता है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हो रहा है। क्यों? जो एक मैनेजर का डिसीजन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर ने डिसीजन लिया कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसका एक डिसीजन यानी जो उसने ये विकल्प लिया है उससे सारी चीजें प्रभावित हो रही है, सारी चीजें इफेक्ट हो रही है। कैसे? देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज लेके, क्योंकि बहुत से लोग उस काम में लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हो रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल यूज होगा, मशीनरी यूज होगी, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन का यूज हो रहा है। ओके, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यानी उनकी जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, तो प्रत्येक जो निर्णय लिया जाता है उसको जो पूरा करने में ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इन सभी की जरूरत होती है।
जो सीमाओं में कि हो सकता है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके टेक्निकल स्किल उसकी लिमिटेशन, ठीक है, आपके पास फॉरेन करेंसी हो उसकी लिमिटेशन, ठीक है, तो ये लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज की, करेंसी की, फॉरेन करेंसी की लिमिटेशन हो सकती है। जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचने की यानी उपलब्धि की, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लिमिटेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यानी जो रॉ मटेरियल आपके पास होगा उसकी लिमिटेशन भी हो सकती है। क्लियर? तो इन सभी का हमें ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखते हुए जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जो संसाधन है, ठीक है, उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव को यूज करना चाहिए, ठीक है, ऐसे अल्टरनेटिव को यूज करना चाहिए जिससे जो हमें मतलब जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी है इसमें लीगल लिमिटेशन कि लीगल लिमिटेशन में हमें कानून को लॉ के अकॉर्डिंग यानी कानून की प्रावधानों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए जो अल्टरनेटिव है उनको यूज करना चाहिए। एनवायरमेंटल लिमिटेशन भी होती है कि वातावरण में पड़ने वाले प्रभाव को भी विकल्पों में मूल्यांकन में ध्यान में रखना चाहिए। आप ऐसे विकल्प का यूज ना करें यानी जो ऐसे विकल्प का यूज करें जिससे एनवायरमेंट पर बुरा इफेक्ट हो, तो वो अल्टरनेटिव मतलब वो आइडिया, अल्टरनेटिव का मतलब वो आइडिया, ठीक है, वो यूज ना करें। क्लियर? तो फोर्थ स्टेप था हमारा इसमें एवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव जो एवैल्यूएट करते हैं तो उनमें मेनली इन फैक्टर्स को पॉइंट आउट करते हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है और फिर करने पर ये फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। Selecting the best alternatives, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव को एवैल्यूएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टू सिलेक्ट वन एप्रोप्रिएट और बेस्ट अल्टरनेटिव टू मेक अ डिसीजन। ओके, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव में क्या है कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम अब अल्टरनेटिव को एवैल्यूएट करने के बाद इसमें नेक्स्ट है कि हम वन एप्रोप्रिएट या बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करें। अब आपने सबसे पहले अल्टरनेटिव को हमने डिफाइन कर लिया, एवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव यानी जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसको हम चयन करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके और जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल सके, उस अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। The next step in the decision making process is to select one appropriate or best alternative to make our decision. In some cases, choice for decision is obvious from the comparison of alternative. यानी जो चॉइस हम करते हैं डिसीजन का वो किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है, और जो बेस्ट रहेगा कंपैरिजन करने के पश्चात उस एवैल्यूएशन यानी जो उस अल्टरनेटिव का हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हाउएवर व्हेन द प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स नो अल्टरनेटिव मे स्टैंड। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हुई, जटिल हुई
कोई अल्टरनेटिव स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्लियर आउट नो अल्टरनेटिव आउट क्लियरली एज द बेस्ट चॉइस। इन सच केस गुड जजमेंट एंड एक्सपीरियंस प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। जैसे आप कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन में आपने दो अल्टरनेटिव को कंपैरिजन किया, जो बेस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके। बट अगर आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, उसमें आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप अपने एक्सपीरियंस का, अपने जजमेंट का, अपने अनुभव का, उस बेस के ऊपर उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप अपने एक्सपीरियंस को देखेंगे कि वो अल्टरनेटिव में अगर आप ऐसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसमें अपने एक्सपीरियंस को जजमेंट के आधार पर हम जो अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। समटाइम मैनेजर आल्सो टेस्ट द डिफरेंट अल्टरनेटिव बाय पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस फॉर अ लिमिटेड पीरियड। क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं मैनेजर कि जो डिफरेंट अल्टरनेटिव होते हैं उसको कुछ समय के लिए यूज करके देखते हैं कि अगर हाँ ये करें तो क्या होता है इससे, ठीक है। तो वो सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं उससे, फिर उसे सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये अल्टरनेटिव बेस्ट है, उसको प्रैक्टिस में करके देखते हैं, ठीक है। Thus the managers select an appropriate alternative solution with the help of judgment, experience, test and research, ठीक है। तो मैनेजर सिलेक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को विद द हेल्प ऑफ जजमेंट, एक्सपीरियंस, टेस्ट एंड रिसर्चेस, ठीक है। जजमेंट, एक्सपीरियंस, रिसर्च के आधार पर we should be note that in practice it is not always possible to select one optimum or the best alternative, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सके, सो बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन एंड द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, ठीक है। टाइम की लिमिटेशन भी होती है, ठीक है, और जो हो सकता है जो आपका मैनेजर हो उसकी इतनी वो एबल नहीं हो, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ मैनेजर भी आल्सो डिपेंड ऑन इट, ओके। Herbert-Simon has therefore suggested that managers should engage in selecting a satisfying instead of maximizing alternative, ठीक है। तो हर्बर्ट-सिमोन ने क्या कहा है कि उन्हें सजेशन दिया है कि मैनेजर्स should engage in selecting a satisfying instead of maximizing alternative, यानी ऐसा अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए जिससे सेटिस्फाई हो सके, इंस्टेड ऑफ उसकी बजाय मैक्सिमाइजिंग, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग अल्टरनेटिव की जगह सेटिस्फाइंग अल्टरनेटिव हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। देखिए सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उनमें से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन से ज्ञात हो जाता है कि कौन सा विकल्प है, इनको कंपैरिजन करते हैं, इससे पता चल जाता है कि कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो बेस्ट है। जो विकल्प उद्देश्य की पूर्ति में सर्वाधिक योगदान देता है उसका हमें चयन करना चाहिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए कुछ बातों को अपनाया जाता है। एक्सपीरियंस यानी जो हम विकल्प हैं उनको हम चूज करते हैं, उसमें एक्सपीरियंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अनुभव क्या होता है, अनुभव कब लाभदायी हो सकता है कि जब इससे पहले ऐसी सिचुएशन हुई हो, ठीक है। यानी इससे पहले ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हो तो मैनेजर ने उस सिचुएशन में क्या किया, तो वो एक्सपीरियंस काम आता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आती रहती है और इस सिचुएशन में हमने ऐसे मतलब स्टेप्स लिए थे ताकि उस सिचुएशन को हमने कर सके, उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सके। तो एक्सपीरियंस उस वे में काम आता है, यानी जो हम बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, अनुभव कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं उनको उनके आधार पर। नेक्स्ट है इसका एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के लिए विकल्प का परीक्षण भी किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम जो अल्टरनेटिव है उनका। इस हेतु विकल्पों में से कुछ या सभी विकल्पों को चुनकर बारी बारी से उन पर परीक्षण के तौर पर इन्हें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बारी बारी से, और जो बेस्ट है उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये अगर टेक्निक हम अपनाते हैं तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस टेक्निक को बहुत कम अपनाया जाता है, ठीक है। सेकंड की फर्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस, सेकंड का
खर्चीली पद्धति है, इसमें खर्च ज़्यादा आएगा। तो रिसर्च एंड एनालिसिस शो द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट आपका कि हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। सिक्स स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस, निर्णय का क्रियान्वयन। निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। द नेक्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है? इम्प्लीमेंट द डिसीजन। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, ये रिस्पांसिबिलिटी होती है मैनेजर की टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, कि जैसे बेस्ट जो हमने अल्टरनेटिव यूज कर लिया, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, ये भी ड्यूटी होती है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटिंग द मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। ही देयरफॉर शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको अरेंजमेंट करने चाहिए। ठीक है, ताकि जो हमने सिलेक्ट किया है बेस्ट अल्टरनेटिव, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। उस अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें करेक्टिव डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, he should also pursue and motivate employee to implement it successfully। उसको pursue करनी चाहिए, अपने employee को मोटिवेट करना चाहिए कि बेस्ट अल्टरनेटिव है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मोटिवेट करना चाहिए।